नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजीत पवार जी के कुछ रिश्तेदार जैसे पार्थ पवार, साथ ही साथ अजीत पवार जी की दो बहनें, उनके यहाँ पे रेड डाली थी। उनके घर और उनके ऑफिसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली थी। तब अजीत पवार ज़्यादा खफा हुए थे। उनका ऐसा कहना था कि मैं तो इनकम टैक्स भर रहा हूँ, फिर भी ये यहाँ पे पॉलिटिक्स किया जा रहा है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अब रुके नहीं है। उन्होंने 15 अक्टूबर को फिर एक बार रेड डाली है। और ये बार जो रेड डाली है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नाम तो नहीं लिया है, लेकिन क्लियर जानकारी सामने आ रही है कि अजित पवार जी के इम्पोर्टेंट लोकेशंस पे ये रेड डाली गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला है कि रेड डाली है दो रियल इस्टेट बिजनेस ग्रुप्स पे जो मुंबई में है, और जहाँ पे जो भी इंडिविजुअल एंटिटी एसोसिएटेड है उनके रिलेटेड ही ये है। उन्होंने ऐसा बोला कि हमने 7 अक्टूबर को एक्चुअली रेड के ऑपरेशंस की शुरुआत करी है, और ये हो गए हैं अभी तक 70 प्रीमाइजेस में, जैसे मुंबई, पुणे, बारामती, गोवा, जयपुर, जगह हर अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रीमाइजेस में ये रेड हुई है। लगभग 70 जगह पे ये रेड डाली गई है। उन्होंने ऐसा बोला है कि हमने बहुत सारा एविडेंस कलेक्ट किया है, और वहाँ पे हमें पता चला है कि बहुत सारे अनअकाउंटेड और बेनामी ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन मतलब जिनका हिसाब नहीं लिखा है। आपको इनकम आया तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर आपने जो आपको पैसे आए हैं अगर कैश में आए हैं उसका आपने हिसाब नहीं लिखा है तो फिर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हो। इसलिए अनअकाउंटेड इनकम और बेनामी ट्रांजैक्शन जिसमें किसके नाम पे है वो कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इसमें एक समझ में आ रहा है कि अनअकाउंटेड इनकम जो है वो हुआ है 184 करोड़। दोनों ग्रुप का मिला के जो दो ग्रुप बड़े रियल एस्टेट बिजनेस ग्रुप पे रेट डाली है, 184 करोड़ रुपए की ये उन्हें जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने ऐसा बोला है कि वेब कंपनी के अलग अलग वेब पे हमें पता चला है कि इनके जो ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि यहाँ पे जिस तरीके से ये कंपनी में फंड आए हैं, तो ऐसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अनअकाउंटेड फंड्स हुए हैं ये ग्रुप्स में, और वो अलग अलग तरीके के ड्यूबियस मेथड से हुए हैं। जैसे उन्होंने क्या करा है कि बोगस शेयर प्रीमियम की एंट्री पास करी है, साथ ही साथ अनसिक्योर्ड लोन्स की उन्होंने एंट्री पास करी है। इसके साथ ही उन्होंने एडवांसेस की एंट्री पास करी है कि अलग अलग सर्विसेज से हमें एडवांसेस मिले, ऐसी एंट्रीज पास करी है। और साथ ही साथ आर्बिट्रेशन डील्स की भी एंट्री पास करी है, जहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट ही नहीं है। वहाँ पे ऐसा बोला है कि आर्बिट्रेशन हुआ है और उसके चलते हमें ये पैसे मिले हैं। डिस्प्यूट ही नहीं है, जहाँ पे कुछ भी केस ही नहीं बना हुआ है वहाँ के भी पैसे लिए हुए हैं, ऐसा दिखाया गया है। मतलब इस तरीके से अलग अलग मेथड से उन्होंने पैसे जो है अकाउंट में बुक करे हैं जिसके ऊपर ये इनकम टैक्स नहीं भरना चाहते हैं। मतलब शेयर प्रीमियम की एंट्री पास करोगे तो बट ऑब्वियसली वो इनकम नहीं है, तो उस पे कैपिटल है तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता। अनसिक्योर्ड लोन, किसी ने आपको कर्जा दिया, कर्जा इनकम नहीं होता है तो कर्जे पे आपको इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। एडवांसेस मिले, ये ऐसे ही बहुत ही ट्रिकी तरीके से उन्होंने एंट्रीज पास करी है, और इसी कारण उन्होंने इनकम टैक्स जो है वो इवेड किया है, इनकम टैक्स भरा नहीं है, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना है। उन्होंने ऐसा बोला है कि सस्पिशियस तरीके से फंड्स आ गए हैं यहाँ पे, और इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है महाराष्ट्र की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली की तरफ से। इन्फ्लुएंशियल फैमिली मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली अजित पवार जी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो फंड्स है ये अलग अलग तरीके के प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मतलब ये जो रियल एस्टेट कंपनी है इसमें तरह तरह के फंड्स आए हैं, और उसमें इन्होंने प्रॉपर्टीज भी खरीदे हैं। जैसे ऑफिस के लिए बिल्डिंग खरीदी है मुंबई के प्राइम लोकेलिटी में, साथ ही साथ फ्लैट लिए हैं उन्होंने पॉश लोकेलिटी में जैसे दिल्ली जैसे इलाके में, या फिर गोवा में रिजॉर्ट लिए गए हैं। महाराष्ट्र में तरह तरह की ज़मीनें खरीदी गई है, एग्रीकल्चरल ज़मीनें खरीदी गई है, शुगर मिल्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। और ये सारे एसेट्स का अगर बुक वैल्यू देखा जाए तो 170 करोड़ आता है। ध्यान रखिएगा यह बुक वैल्यू है 170 करोड़, मतलब एक्चुअल प्राइस बहुत ज़्यादा हो सकती है। अनअकाउंटेड कैश की अगर बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली है 2.13 करोड़ रुपए की अनअकाउंटेड कैश मिली है, और ज्वेलरी मिली है 4.32 करोड़ की, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पास अब रखी है। तो ये केस का अभी भी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, लेकिन समझ में आ रहा है कि
अजित पवार जी की मुश्किलें जो है अब बढ़ती जा रही है। 7 अक्टूबर से जो रेड की शुरुआत हुई है वो अभी भी जारी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नाम लिए बिना ही तरह तरह के खुलासे करते जा रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।